नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 17। आइए देखते हैं। यू आकार के किसी तार को साबुन के विलयन में डुबोकर बाहर निकाला गया। उससे उस पर एक पतली साबुन की फिल्म बन गई। इस तार के दूसरे सिरे पर एक फिल्म के संपर्क में एक फिसलने वाला हल्का तार लगा है। देख लेते हैं, पहले इस प्रश्न को समझ लें। यहाँ देखिए आप, एक यू आकार की एक तार की हमारे पास में एक संरचना है और इसको हमने एक साबुन के घोल में डालकर निकाला और यहाँ पर एक पतला तार लगा हुआ है। तो इस पतले तार के कारण से अंदर एक फिल्म बन जाएगी, साबुन की पतली फिल्म बन जाएगी। और ये जो तार लगा हुआ है ये फिसलने वाला तार है जो 1.5 × 10⁻² न्यूटन भार, इसका भार भी सम्मिलित है, को संभालता है। मतलब ये जो तार है ये इतने भार को संभाल सकता है। कितना? F का मान 1.5 × 10⁻² न्यूटन। फिसलने वाले तार की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यानी कि L का मान है 30 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 0.3 मीटर। साबुन की फिल्म का पृष्ठ तनाव कितना है? हमें पृष्ठ तनाव का मान ज्ञात करना है, S का मान ज्ञात करना है। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा कहती है कि प्रति एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल को पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि इस यू शेप के तार को हमने उल्टा रखा हुआ है और ये जो फिसलने वाला तार है ये अपने भार के कारण से नीचे आना चाहता है, परंतु पृष्ठ तनाव इसको ऊपर की ओर खींच के रखता है। तो संतुलन की स्थिति में ये जो S है, पृष्ठ तनाव के कारण से लगने वाला बल, ये हमारे इस भार को संतुलित करेगा। और पृष्ठ तनाव के कारण से लगने वाला बल कितना होगा? पृष्ठ तनाव चूंकि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है तो कुल लंबाई ले लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस तार की लंबाई कितनी है? L है। अब L लंबाई जैसा कि फिल्म बनी है तो कल्पना कीजिए कि फिल्म कितनी भी पतली बनेगी तो उसकी दो सतह होंगी, एक आगे वाली सतह, एक पीछे वाली सतह। तो चूंकि दो सतह हैं तो हम दो फिल्म मान सकते हैं। तो दो फिल्मों की जो लंबाई कंसीडर होगी वो कितनी हो जाएगी? 2L। L लंबाई आगे की तरफ और L लंबाई पीछे की ओर, ये संतुलित कर लेगा हमारे बल को, F को। तो इसकी सहायता से हम S के मान की गणना कर सकते हैं। तो F का मान कितना है? 1.5 × 10⁻² और L को 2 गुना कर दें तो 2 × 0.3। जब आप इसे हल करेंगे तो S का मान आ जाएगा हमारे पास में, और S का मान आता है 2.5 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। आइए अब हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 18 पर। निम्नांकित चित्र ए में किसी पतली द्रव फिल्म को 4.5 × 10⁻² न्यूटन का छोटा भार संभालते हुए दर्शाया गया है। ये वाला हमारा चित्र ए चित्र है, ये चित्र बी है और ये वाला सी है। तो हम ए चित्र पर पहले बात कर रहे हैं कि एक यू शेप का तार है और इसके दूसरे सिरे पर एक स्लाइडिंग यानी कि चलायमान तार लगा हुआ है। जब इसको साबुन के घोल में डुबोकर निकालते हैं तो यहाँ एक साबुन की फिल्म बन जाती है, पतली द्रव फिल्म बन जाती है। और ये द्रव फिल्म जो है ये F भार को संभाल रही है। मतलब अभी इस स्थिति में संतुलन है, भार नीचे की ओर खींच रहा है और पृष्ठ तनाव इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो क्या क्या दे रखा है? एक तो बल दे रखा है, F का मान वो है 4.5 × 10⁻² न्यूटन। किसी पतली द्रव फिल्म को 4.5 × 10⁻² न्यूटन का छोटा भार संभाले दर्शाया गया है।
चित्र बी तथा सी में बनी इस द्रव की फिल्म इसी ताप पर कितना भार संभाल सकती है। ये हमें बताना है कि ये कितना भार संभालेंगे। यदि ये F भार संभालती हैं तो ये कितना भार संभालेंगे, ये हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, पृष्ठ तनाव का मान निकाल लेते हैं ताकि F1 और F2 के मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही द्रव है इसलिए पृष्ठ तनाव सबके समान होंगे। ठीक, तो जैसा कि चित्र में दिया गया है कि L का मान है 40 सेंटीमीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 0.4 मीटर। तो ये L का मान आ गया। अब चूंकि पतली फिल्म कितनी भी हो उसकी 2 सतह होगी, तो 2 सतह होगी तो हम कुल लंबाई कितनी ले लेंगे, 12 हो जाएगा 0.8 मीटर। अब पृष्ठ तनाव का मान निकाल लें तो S बराबर हो जाएगा F/12। इस सूत्र की सहायता से S का मान निकाल सकते हैं। तो S का मान आ जाएगा 4.5 गुणित 10⁻² बटे 0.8। जब आप इसको हल करेंगे तो S का मान हमें प्राप्त हो रहा है 5.63 गुणित 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। ये S का मान आ गया कि इस द्रव का पृष्ठ तनाव इतना है। हमें बताना है कि F1 और F2 के मान कितने होंगे। तो F1 बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणित लंबाई। चूंकि इस स्लाइडिंग वायर जो है इसकी लंबाई L है तो हम 12 ले लेंगे। तो F1 का मान भी आप गणना करेंगे तो 4.5 गुणित 10⁻² आता है। और इसी प्रकार आप F2 का मान भी निकालेंगे तो वो भी निश्चित रूप से समान ही आएगा क्योंकि लंबाई सेम है। तो F2 बराबर 4.5 गुणित 10⁻² प्राप्त होता है। इस प्रकार से तीनों भार समान है, F बराबर F1 बराबर F2। यहाँ ये प्रकृति का नियम सिद्ध होता है कि पृष्ठ तनाव जो है वो प्रति एकांक लंबाई पर क्रियाशील बल है और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आप देखिएगा कि ये क्षेत्रफल सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है और ये इन दोनों के बीच में है। तो ऐसी स्थिति में यह सभी के लिए समान रूप से क्रियाशील होता है और बल तीनों में समान होंगे। धन्यवाद।